हिंदू शास्त्रों में संस्कार का अर्थ केवल रस्म या परंपरा नहीं है। संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य की चेतना को जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर दिशा दी जाती है। जन्म से पहले, जन्म के समय, शिक्षा, विवाह और जीवन के अंत तक शास्त्रों ने जीवन को यूं ही बहने नहीं दिया, बल्कि उसे समझने और संवारने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की। आज हम संस्कारों को केवल कर्मकांड समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वे जीवन को अचेतन होने से बचाने का विज्ञान है। इस वीडियो में हम समझेंगे संस्कार क्या हैं, क्यों बनाए गए थे और आज भी वे हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं। संस्कार शब्द को आज के समय में जिस हल्के और सतही अर्थ में समझा जाता है, वही इस विषय की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य के लिए संस्कार केवल कुछ धार्मिक रस्में, सामाजिक परंपराएं या पुराने जमाने की औपचारिकताएं बनकर रह गए हैं, जबकि शास्त्रों में संस्कार का अर्थ कहीं अधिक गहरा, वैज्ञानिक और चेतना से जुड़ा हुआ है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है जो भीतर गहराई तक अंकित हो जाए, अर्थात वह प्रभाव जो केवल व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि सोच, प्रतिक्रिया और जीवन की दिशा तक को आकार देता है। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जन्म से खाली नहीं होता, वह अपने साथ पूर्व संस्कार लेकर आता है और जीवन भर नए संस्कार जोड़ता रहता है। यदि यह प्रक्रिया अनियंत्रित और अचेतन हो तो जीवन संयोग बन जाता है, लेकिन यदि यह प्रक्रिया जागरूक और क्रमबद्ध हो तो वही जीवन यात्रा बन जाता है। संस्कार इसी यात्रा को दिशा देने के लिए बनाए गए थे। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि संस्कार शरीर के लिए नहीं, चेतना के लिए बनाए गए थे। शरीर तो केवल माध्यम है, संस्कार आत्मा के स्तर पर काम करते हैं। यही कारण है कि शास्त्र संस्कारों को अनुष्ठान नहीं बल्कि संस्कार संयोजन कहते हैं, यानी चेतना को बार बार सही दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह केवल शरीर लेकर आता है, जीवन जीने की समझ लेकर नहीं आता। उसकी चेतना कच्ची होती है, असंयमित होती है और वातावरण से प्रभावित होने के लिए पूरी तरह खुली होती है। यदि इस अवस्था में चेतना को कोई दिशा न दी जाए तो वह केवल प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं के आधार पर विकसित होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने जीवन को ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि जन्म से मृत्यु तक कुछ निश्चित पड़ाव निर्धारित किए, जहाँ चेतना को रोका जाए, देखा जाए और सही दिशा दी जाए। इन्हीं पड़ावों को संस्कार कहा गया है। संस्कार का उद्देश्य कभी यह नहीं था कि व्यक्ति धार्मिक बन जाए, उद्देश्य यह था कि व्यक्ति जागरूक बने। आज लोग पूछते हैं कि पुराने समय में इतने संस्कार क्यों थे? क्या लोग अंधविश्वासी थे? लेकिन वास्तविकता यह है कि पुराने समय में मनुष्य मनोविज्ञान को चेतना के स्तर पर समझता था। वह जानता था कि जीवन के कुछ क्षण अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जैसे जन्म, किशोरावस्था, शिक्षा का आरंभ, विवाह और जीवन से निवृत्ति। और यदि इन क्षणों में चेतना को दिशा न दी जाए तो वही क्षण जीवन की सबसे बड़ी उलझन बन जाते हैं। संस्कार इन्हीं संवेदनशील क्षणों को संतुलित करने के लिए बनाए गए थे। उदाहरण के लिए, जन्म केवल शरीर का आगमन नहीं है, जन्म चेतना का पुनः प्रवेश है। इसलिए जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद अलग अलग संस्कार रखे गए, ताकि आत्मा का यह संक्रमण सहज हो सके। इसी प्रकार शिक्षा केवल जानकारी नहीं है, वह अहंकार भी पैदा कर सकती है। इसलिए शिक्षा से पहले और बाद में संस्कार रखे गए, ताकि ज्ञान व्यक्ति को कठोर न बना दे। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, वह दो चेतनाओं का बंधन है। इसलिए विवाह को संस्कार कहा गया।
अनुबंध नहीं, शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि जहाँ चेतना जुड़ती है वहाँ नियम नहीं, संस्कार चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने संस्कार को नियम समझ लिया और नियम को बोझ मानकर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवन के सबसे निर्णायक क्षण बिना किसी चेतन तैयारी के घटित होने लगे। मनुष्य जन्म लेता है, पढ़ता है, विवाह करता है, संतान पैदा करता है और बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं रुकता कि वह क्या बन रहा है। यही रुकना संस्कार था। संस्कार का मूल उद्देश्य जीवन में विराम लाना था, ऐसा विराम जहां मनुष्य स्वयं को देख सके। यही कारण है कि हर संस्कार में मंत्र, मौन और प्रतीक होते थे, क्योंकि मंत्र मन को एकाग्र करते हैं, मौन चेतना को स्थिर करता है और प्रतीक अवचेतन पर काम करते हैं। आधुनिक मनुष्य ने इन तीनों को छोड़ दिया और केवल बाहरी क्रिया को पकड़ लिया, इसलिए संस्कार अर्थहीन लगने लगे। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना समझे किया गया संस्कार भी व्यर्थ है और बिना संस्कार के जिया गया जीवन भी दिशाहीन है। संस्कार कोई जादू नहीं करते, वे चेतना को याद दिलाते हैं। वे कहते हैं यह केवल एक घटना नहीं है, यह एक मोड़ है। जन्म, शिक्षा, विवाह और मृत्यु, ये चारों जीवन के ऐसे मोड़ है जहाँ चेतना या तो ऊपर उठती है या नीचे गिरती है। संस्कार इन मोड़ों पर चेतना को गिरने से बचाने के लिए बनाए गए थे। आज जब लोग कहते हैं कि संस्कार पुराने हो गए हैं, तो वास्तव में वे यह कह रहे होते हैं कि उन्हें अपने जीवन पर रुककर देखने की आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन जीवन बिना देखे जिया जाए तो वह बोझ बन जाता है। संस्कार जीवन को बोझ बनने से रोकते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि संस्कारों के बिना जीवन केवल आयु है, अर्थ नहीं। संस्कार मनुष्य को यह स्मरण कराते हैं कि वह केवल जीवित नहीं है, वह यात्रा में है। यही इस पूरी श्रृंखला का आधार है, क्योंकि जब तक यह समझ नहीं आएगा कि संस्कार क्या है और क्यों है, तब तक किसी एक संस्कार को गहराई से समझना संभव नहीं होगा। यह वीडियो इसी समझ की नींव रखने के लिए है, ताकि आगे जब हम गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक प्रत्येक चरण को समझे तो वह केवल जानकारी न बने बल्कि बोध बने। जब यह समझ आ जाता है कि संस्कार केवल परंपरा नहीं बल्कि चेतना को दिशा देने का विज्ञान है, तब अगला और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप सामने आता है कि आखिर संस्कारों की संख्या निश्चित क्यों की गई और वह संख्या 16 ही क्यों है, ना कम और ना अधिक। शास्त्र किसी भी विषय में संख्या यूं ही तय नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक संख्या के पीछे चेतना, जीवन चक्र और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का गहरा गणित छिपा होता है। 16 संस्कार दरअसल मनुष्य के पूरे जीवन को एक क्रमबद्ध यात्रा के रूप में देखने का परिणाम है। शास्त्र यह मानते हैं कि जीवन कोई बिखरी हुई घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि चेतना का क्रमिक विकास है और इस विकास के कुछ निश्चित पड़ाव होते हैं, जहां यदि दिशा न दी जाए तो चेतना भटक जाती है। इन्हीं पड़ावों को चिन्हित करने के लिए संस्कार बनाए गए। जन्म से पहले, जन्म के समय, बाल्यावस्था, शिक्षा, गृहस्थ जीवन और अंततः जीवन से निवृत्ति। यह पूरा चक्र यदि बिना किसी चेतन हस्तक्षेप के चलता रहे तो मनुष्य केवल प्रतिक्रिया करता है, समझता नहीं। संस्कार उस प्रतिक्रिया को समझ में बदलने का माध्यम थे। शास्त्र यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य की चेतना समान गति से विकसित नहीं होती। कुछ चरण अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जहां थोड़ी सी भी दिशा जीवन भर का स्वभाव बना सकती है। उदाहरण के लिए, जन्म से पहले का समय केवल जैविक नहीं है, वह चेतना का प्रवेश बिंदु है। इसलिए गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन जैसे संस्कार रखे गए हैं। जन्म के बाद का समय केवल पालन पोषण नहीं है,
वह पहचान निर्माण का काल है। इसलिए जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ा कर्म जैसे संस्कार रखे गए हैं। शिक्षा का समय केवल जानकारी ग्रहण करने का नहीं, अहंकार के जन्म का भी समय है। इसलिए उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन जैसे संस्कार बनाए गए। गृहस्थ जीवन केवल संबंधों का नहीं, जिम्मेदारी और मोह का भी केंद्र है। इसलिए विवाह को संस्कार कहा गया और जीवन का अंतिम चरण केवल मृत्यु का नहीं, पहचान के विसर्जन का काल है। इसलिए वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार की अवधारणा दी गई। इन सभी को मिलाकर 16 संस्कार बनाए गए ताकि जीवन का कोई भी निर्णायक मोड़ बिना चेतन तैयारी के ना गुजरे। शास्त्र यह स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ चेतना बिना मार्गदर्शन के बदलती है, वहाँ विकृति पैदा होती है। आज के समय में यही विकृति दिखाई देती है। लोग जन्म लेते हैं लेकिन अपने अस्तित्व से जुड़ नहीं पाते, पढ़ते हैं लेकिन विवेक नहीं आता, विवाह करते हैं लेकिन संबंध नहीं निभा पाते, संतान पैदा करते हैं लेकिन उत्तरदायित्व नहीं समझते, और बूढ़े होते हैं लेकिन स्वीकार नहीं सीखते। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जीवन के मोड़ों पर कोई संस्कार नहीं रहा। 16 संस्कारों का उद्देश्य मनुष्य को रोकना था, उसे यह याद दिलाना था कि अब तुम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हो और हर चरण के साथ कुछ पुराना छोड़ना और कुछ नया ग्रहण करना आवश्यक है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग चरण बदलते हैं लेकिन भीतर कुछ नहीं छोड़ते। वही बाल्यावस्था का भय शिक्षा में चला जाता है, वही शिक्षा का अहंकार विवाह में चला जाता है, वही विवाह की अपेक्षाएं संतान पर लाद दी जाती हैं और वही अधूरी इच्छाएं बुढ़ापे तक पीछा करती हैं। संस्कार इस निरंतरता को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। हर संस्कार एक प्रकार का मानसिक और आध्यात्मिक रीसेट था, जहां मनुष्य से अपेक्षा की जाती थी कि वह स्वयं से पूछे, अब मैं कौन हूँ और अब मुझे क्या छोड़ना है। 16 की संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शास्त्र मनुष्य को 4 आश्रमों में बांटते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और प्रत्येक आश्रम में चेतना के 4 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। इन चारों आश्रमों के 4-4 चरण मिलकर 16 संस्कारों का ढांचा बनाते हैं। यह ढांचा केवल धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत सटीक है, क्योंकि मनुष्य का मन भी इन्हीं चरणों में विकसित होता है। शास्त्र यह नहीं कहते कि जो संस्कार ना करे वह अधर्मी है, वे कहते हैं कि जो जीवन के मोड़ों को बिना समझे पार करता है वह भीतर से टूटता चला जाता है। संस्कार टूटने से नहीं रोकते, वे टूटन को समझने योग्य बनाते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में संस्कारों का पालन डर से नहीं, समझ से किया जाता था। आज जब समझ समाप्त हो गई तब संस्कार बोझ बन गए, लेकिन 16 संस्कारों की अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य की चेतना आज भी उन्हीं मोड़ों से गुजरती है। केवल उसका ध्यान वहां नहीं जाता। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि 16 संस्कार कोई यादृच्छिक सूची नहीं, बल्कि जीवन के पूरे मानचित्र का संक्षिप्त रूप है। जब तक यह मानचित्र समझ में नहीं आएगा तब तक किसी एक संस्कार की गहराई भी स्पष्ट नहीं होगी। यह समझ ही आगे की पूरी श्रृंखला की नींव है, क्योंकि अब जब हम एक एक संस्कार पर विचार से चर्चा करेंगे तो वह केवल जानकारी नहीं होगी, बल्कि उस जीवन चरण की चेतना को समझने का प्रयास होगा। अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि संस्कार क्या है और 16 की संख्या कोई संयोग नहीं बल्कि जीवन चेतना का गणित है, तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि ये 16 संस्कार कौन से हैं और जीवन के किस मोड़ पर चेतना को किस प्रकार दिशा देने के लिए बनाए गए थे। क्योंकि शास्त्र कभी भी नामों की सूची देने में रुचि नहीं रखते, वे प्रत्येक नाम के पीछे छिपे उद्देश्य को महत्व देते हैं। 16 संस्कारों की यात्रा गर्भ से शुरू होती है और जीवन के विसर्जन तक जाती है, क्योंकि शास्त्र
आत्मा को केवल जन्म और मृत्यु के बीच सीमित नहीं मानते, बल्कि चेतना की निरंतर यात्रा के रूप में देखते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान है, जो केवल संतान उत्पत्ति का नहीं बल्कि चेतना के प्रवेश का द्वार है, जहां माता पिता की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति आत्मा के लिए वातावरण बनाती है। इसके बाद पुंसवन संस्कार आता है, जिसका उद्देश्य गर्भस्थ चेतना की रक्षा और संतुलन है, ताकि आत्मा का विकास भय और अस्थिरता में न हो। तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भकाल के उस चरण से जुड़ा है जहां मां की मानसिक अवस्था सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए यह संस्कार मां की चेतना को स्थिर करने के लिए बनाया गया। इसके बाद जन्म के साथ जात कर्म संस्कार आता है, जो आत्मा और संसार के पहले साक्षात्कार को सहज बनाने का प्रयास है, ताकि जन्म केवल एक झटका ना बने। नामकरण संस्कार पहचान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शास्त्र जानते थे कि नाम केवल पुकार नहीं होता, वह आत्म छवि का बीज बन जाता है। निष्क्रमण संस्कार पहली बार बाहरी संसार से परिचय का प्रतीक है, ताकि चेतना को यह स्मरण रहे कि संसार विशाल है और केवल घर तक सीमित नहीं। अन्नप्राशन संस्कार भोजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भोजन केवल शरीर का नहीं मन का भी निर्माण करता है, और यहीं से भोग और संयम की यात्रा शुरू होती है। चूड़ा कर्म संस्कार बाल्यावस्था के अंत और नई समझ की शुरुआत का संकेत है, जहां बालक पहली बार यह सीखता है कि कुछ छोड़ना भी विकास का हिस्सा है। कर्णवेद संस्कार श्रवण और ग्रहणशीलता से जुड़ा है, क्योंकि शास्त्र मानते थे कि जो ठीक से सुनना नहीं सीखता वह ठीक से समझ भी नहीं पाता। इसके बाद उपनयन संस्कार आता है, जिसे अक्सर केवल जनेऊ तक सीमित कर दिया गया, जबकि इसका वास्तविक अर्थ था चेतना को अनुशासन में प्रवेश कराना और यह याद दिलाना कि अब जीवन केवल खेल नहीं उत्तरदायित्व भी है। वेदारंभ संस्कार शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है, ताकि ज्ञान केवल जानकारी ना बने बल्कि विवेक के साथ जुड़े। केशांत संस्कार किशोरावस्था के उस मोड़ से जुड़ा है जहां शरीर और मन में तीव्र परिवर्तन आते हैं और चेतना को संतुलन की आवश्यकता होती है। समावर्तन संस्कार शिक्षा की पूर्णता और समाज में सक्रिय जीवन में प्रवेश का संकेत है, ताकि व्यक्ति स्वयं को केवल ज्ञानी न माने बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायी भी समझे। विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन का केंद्र है, क्योंकि यह केवल संबंध नहीं बल्कि दो चेतनाओं का साझा कर्म क्षेत्र है। इसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास जैसे संस्कार जीवन के उत्तरार्थ से जुड़े हैं, जहां धीरे धीरे मोह, पहचान और अधिकार छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, ताकि जीवन का अंत भय नहीं स्वीकृति में हो। अंतिम संस्कार केवल शरीर के विसर्जन का नहीं बल्कि पहचान के पूर्ण त्याग का प्रतीक है, ताकि आत्मा आगे की यात्रा के लिए मुक्त हो सके। इन सभी संस्कारों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि शास्त्रों ने जीवन के किसी भी निर्णायक क्षण को अचेतन नहीं छोड़ा। हर संस्कार चेतना को यह याद दिलाने के लिए था कि अब तुम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हो और इस प्रवेश के लिए भीतर कुछ बदलना आवश्यक है। आज जब यह पूरा ढांचा टूट गया, तब मनुष्य चरण तो बदलता है लेकिन चेतना नहीं बदलती, और यही कारण है कि जीवन में उलझनें बढ़ती जाती हैं। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी श्रृंखला का नक्शा प्रस्तुत करता है, ताकि आगे जब हम गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक एक एक संस्कार को विस्तार से समझें तो दर्शक यह जान सकें कि वह संस्कार जीवन की किस कड़ी से जुड़ा है और उसका उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं बल्कि चेतना को अगले स्तर तक ले जाना है। आज के समय में जब हम यह देखते हैं कि संस्कार शब्द सुनते ही लोगों के भीतर या तो उदासीनता पैदा होती है या प्रतिरोध, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या
संस्कारों में नहीं बल्कि उन्हें समझने की दृष्टि में है। शास्त्रों ने संस्कार इसलिए नहीं बनाए थे कि मनुष्य उन्हें आंख बंद करके दोहराए, बल्कि इसलिए बनाए थे कि मनुष्य जीवन के हर निर्णायक मोड़ पर स्वयं को देख सके। लेकिन जैसे जैसे समाज ने चेतना की जगह सुविधा को प्राथमिकता दी, संस्कारों का अर्थ बदलता चला गया। वे चेतना की प्रक्रिया से हटकर सामाजिक औपचारिकता बन गए। जब कोई प्रक्रिया केवल बाहरी रह जाए और उसका भीतरी उद्देश्य खो जाए तो वह बोझ लगने लगती है, और यही संस्कारों के साथ हुआ। आधुनिक मनुष्य जन्म लेता है, पढ़ता है, काम करता है, विवाह करता है, संतान पैदा करता है और वृद्ध हो जाता है, लेकिन वह कहीं भी यह नहीं रुकता कि वह भीतर से क्या बन रहा है। संस्कार इसी रुकने का नाम थे। जब यह रुकना समाप्त हो गया तब जीवन तेज तो हो गया, लेकिन दिशाहीन भी हो गया। आज की पीढ़ी में जो असंतुलन, पहचान संकट, अधीरता और भीतर का खालीपन दिखाई देता है, वह किसी एक कारण से नहीं बल्कि इसी चेतन विराम के अभाव से उत्पन्न हुआ है। शास्त्र यह स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य केवल घटनाओं से नहीं टूटता। संस्कार घटनाओं को समझ में बदलने का माध्यम थे। जब विवाह केवल उत्सव बन गया और संस्कार नहीं रहा, तब संबंध अपेक्षाओं के बोझ से टूटने लगे। जब शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा बन गई और संस्कार नहीं रही, तब ज्ञान अहंकार में बदलने लगा। जब जन्म केवल जैविक घटना बन गया और संस्कार नहीं रहा, तब संतान और माता पिता के बीच चेतन संबंध कमजोर हो गया। संस्कारों के लोप का सबसे गहरा प्रभाव यह हुआ कि मनुष्य ने जीवन को खंडों में जीना शुरू कर दिया। बचपन अलग, युवावस्था अलग, गृहस्थ जीवन अलग और वृद्धावस्था अलग, लेकिन इनके बीच कोई आंतरिक सेतु नहीं रहा। संस्कार वही सेतु थे। वे कहते थे कि हर चरण पिछले से जुड़ा है और अगले की तैयारी करता है। आज जब यह सेतु टूट गया है, तब लोग जीवन के हर चरण में स्वयं को नया मानते हैं, लेकिन भीतर का बोझ पुराने का ही ढोते रहते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ परिपक्व नहीं होते, केवल थक जाते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में संस्कारों का पुनः अर्थ निकालना किसी पुराने समय में लौटना नहीं है, बल्कि चेतना को फिर से जीवन के केंद्र में लाना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर अनुष्ठान वैसा ही किया जाए जैसा ग्रंथों में लिखा है, बल्कि यह कि हर संस्कार के पीछे छिपे प्रश्न को फिर से पूछा जाए। इस जीवन चरण में मुझे क्या समझना है, क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। यदि यह प्रश्न जीवित है तो संस्कार जीवित है। यदि यह प्रश्न मृत है तो हजारों मंत्र भी उसे जीवित नहीं कर सकते। आज के समय में संस्कारों की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि वे मनुष्य को जिम्मेदारी से परिचित कराते हैं, अपने कर्मों की, अपने संबंधों की और अपनी चेतना की जिम्मेदारी से। संस्कार यह नहीं कहते कि जीवन आसान हो जाएगा, वे यह कहते हैं कि जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है और अर्थपूर्ण जीवन ही मृत्यु को सहज बनाता है। यही कारण है कि यह पूरी श्रृंखला केवल जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि दृष्टि बदलने के लिए बनाई जा रही है। आगे जब हम गर्भाधान से लेकर प्रत्येक संस्कार को अलग अलग समझेंगे तो उद्देश्य यह नहीं होगा कि कोई परंपरा सिद्ध हो जाए, बल्कि यह होगा कि यह देखा जाए कि आधुनिक मनुष्य अपने जीवन के किन मोड़ों पर अचेतन हो गया है। यदि एक भी दर्शक यह समझ ले कि संस्कार उसके बाहर नहीं उसके भीतर घटने वाली प्रक्रिया है, तो यह श्रृंखला अपना उद्देश्य पूरा कर लेगी, क्योंकि शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य यही है, मनुष्य को परंपरा से नहीं चेतना से जोड़ना। और जब चेतना जागती है तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, समझा जाता है। यही संस्कारों का अंतिम, शाश्वत और आज के समय में सबसे आवश्यक अर्थ है। और अब जब हमने यह समझ लिया कि संस्कार कोई बीती हुई परंपरा नहीं बल्कि जीवन को चेतना से जीने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है,
तब अगला प्रश्न अपने आप जन्म लेता है, जीवन की यह यात्रा वास्तव में शुरू कहाँ से होती है? शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पहले ही आरंभ हो जाती है। अगला वीडियो उसी पहले और सबसे गहरे संस्कार पर केंद्रित होगा, जिसे अधिकांश लोग केवल एक जैविक प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन शास्त्र उसे चेतना का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे गर्भाधान संस्कार, जहां यह प्रश्न उठता है कि आत्मा माता पिता को कैसे चुनती है, चेतना किस अवस्था में शरीर में प्रवेश करती है और माता पिता की मानसिक स्थिति संतान के भविष्य को कैसे आकार देती है। यह वीडियो केवल संतान के जन्म की बात नहीं करेगा, बल्कि यह समझाएगा कि जीवन का पूरा ढांचा उसी पहले संस्कार में कैसे बीज रूप में तय हो जाता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जीवन की दिशा कहाँ से बनती है, तो अगले वीडियो को बिल्कुल न छोड़िए, क्योंकि यात्रा अब शुरू हो रही है सबसे पहले संस्कार से। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल पहले गर्भाधान संस्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।